अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पाइथन की सीरीज नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ स्लाइड बनाई है रफली, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम डेटा टाइप्स को दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बूलियन है और नोन है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 1 2 3 -1 -2, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग में क्या आपके पास आता है, करेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जो हमारे पास होता है करेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। फ्लोट में हम क्या करते हैं, डेसिमल वाली को यूज़ करते हैं। बूलियन हम ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, और नॉन जिसकी कोई डेटा टाइप ना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। चलते हैं अब हम ज़रा इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैंने नेम 1 के नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे। name1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, उसमें आप अपना नेम लिख लें। उसके बाद सेकंड पे हम वेरिएबल एक और डिक्लेयर करवाएंगे name2 के नाम से, उसको भी हम लिख देंगे। अब जो स्ट्रिंग है इसको आप डबल कोटेशन से, सिंगल कोटेशन से भी इनिशलाइज करवा सकते हैं, name3, और इसको आप ट्रिपल कोटेशन के साथ भी आप देखिए इनिशलाइज करवा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंट, ब्रैकेट लगा कर नेम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे name1 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में name2। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में name3। ये डबल की जगह सिंगल कोटेशन मार्क आएगा यहाँ पे, और 3 टाइम्स आएगा, 1 2 3। ओके, अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए तीनों दफ़ा जो हमारे पास लीसा जो है वो प्रिंट हो गया, नेम हमारा प्रिंट हो गया। तो स्ट्रिंग को आप इस तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। आप इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क को यूज़ करते हैं, सिंगल को यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है हमारे पास। अब उसको हम चेक भी कर सकते हैं, हम कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर TYP टाइप, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एक ब्रैकेट हम बाहर क्लोज कर देंगे, और इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने क्लास स्ट्रिंग्स भी शो करवा दी। तो इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ऊपर हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे किसी और पर, जैसे कि हम इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल में लिखते हैं नंबर, नम लिख के 34 लिख देते हैं, और हम लिख देते हैं प्रिंट नम ब्रैकेट में नम। नेक्स्ट लाइन पे हम लिख देते हैं प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट नम। ये तो नंबर को प्रिंट करेगा, सेकेंडली क्या करेगा, हमारी नंबर की जो टाइप है उसको प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये 34 और क्लास इंट जो है हमारे पास इसने शो कर दिया। अब हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है फ्लोट को। फॉर एग्जांपल हमने फिर से मैंने यह नाम लिया, इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 99.9। मैंने लिख दिया प्रिंट नाम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप, पहले ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद फिर टाइप, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम नम। तो अभी हमारे पास क्या है, ये फिर से नंबर को प्रिंट करवा देगा और क्लास को प्रिंट। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप कौन सी आ गई, फ्लोट आ गई। ओके, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बूलियन। अब इसमें हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रू। अब यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसकी डाटा टाइप शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक कर दी है मैंने, और ये मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हैं। जो ट्रू का टिक है वो हमेशा ही कैपिटल लिखना है, अदरवाइज स्मॉल लिखना है तो ये वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आपने हमेशा ट्रू का टी और फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल लिखना है। ओके, दोबारा से हम इसको रन करेंगे तो ये देखें ट्रू और क्लास उसने शो कर दिया। बोल इसका मतलब है ये बुलिनियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में बुलिनियल। सो अब हम जो थर्ड हमारी लास्ट अटैक रहेगी नन, जिसको हम तो यहाँ पे नम को हम इनिशियलाइज कर देंगे नन से। तो अब हम इसको दोबारा से आपने नम से इनिशियलाइज कर देना है, उसके बाद आपने इसको रन करना है। ये देखें नन आपको शो हो जाएगा एज, और क्लास में दिखा देगा कि नो नन टाइप, कि इसकी कोई टाइप नहीं है, क्योंकि ना ये इंट में, ना ये फ्लोट में, ना ये टीचर में, ना ये स्ट्रिंग में।
तो ये हो गई हमारी डाटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के। ये डाटा टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिजर्व कीवर्ड्स। अब ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं हम जो अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, तो हम इन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये आपने C++ लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है, जावा पढ़ी है, तो उसमें जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है उसके अंदर आपको ये चीज़, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसे हम देखते हैं फॉल्स का F कैपिटल है, ट्रू का T कैपिटल है, तो हमेशा कैपिटल क्या आप लिखेंगे, और नन का भी यहाँ N कैपिटल है तो आप N ही लिखेंगे। उसके बाद ये सारे पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लें, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको हो जाएंगे। उसके बाद आता है आप कमेंट्स इन पाइथन में आप कमेंट्स किस तरह से दे सकते हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो कमेंट्स की टाइप है सिंगल लाइन कमेंट, आप या इसको कह सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट भी। दो टाइप्स हैं हमारे पास कमेंट्स की। तो चलिए हम सबसे पहले तो है कमेंट देकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, नम इज इक्वल्स टू 9 और प्रिंट नम। अब हम सब कमेंट्स देते हैं। अगर आपने पाइथन में कमेंट देना हो तो आप उसके लिए हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ दूँगी हैश सिंबल। कमेंट्स का क्या मतलब होता है, कमेंट्स जो है प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, इसका कंपाइलर से या इसका हमारे जो है सॉफ्टवेयर से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अभी मैं लिखते हैं वी स्टोर 9 वैल्यू इन नम वेरिएबल। ये आप जो भी लिख रहे हैं आप अपने प्रोग्रामर को बताना चाह रहे हैं कि आपने इस टाइम क्या किया है, किस लिए, तो आप कमेंट दे रहे हैं इन नम वेरिएबल। डाटा टाइप क्या है इसकी, डाटा टाइप हमारे पास है इंट। ओके, तो ये आपने दे दिया, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। अब जो हमारे पास मल्टी लेवल कमेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, तो मल्टी लेवल कमेंट्स के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। पहले तो मैंने सब यहाँ पर प्रिंट कर ली हैं लाइंस। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को एंटर करेंगे, तो हमारे पास जो हमारे सारे लाइंस हैं वो कमेंट आउट हो जाएंगी। ये देखिए ये कमेंट आउट हो गई हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास, तो हम बारी बारी से विजिट करेंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो है हेडिंग दे देते हैं। इसके अंदर आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमारे पास आ जाती है। चलिए हम लेते हैं एक वेरिएबल ए, इसकी वैल्यू हमने कंसीडर कर ली 5 और बी की कंसीडर कर ली 2। फिर हमने एक वेरिएबल लिया सम और उसको इज इक्वल्स टू कर दिया ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी का जो सम है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर हमने प्रिंट करवा दिया सम को, तो आप ये देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास 7 आता है और 7 जो है प्रिंट हो गया। अब आप सम ए प्लस बी को यूज़ करने की बजाय इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रिंट की ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें ए प्लस बी और इसको आप रन करें तो आपके पास 7 ही शो होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सेकेंड वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। अब प्लस के अलावा अगर आप करना चाह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हम सारे क्वेश्चन करते हैं, माइनस कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर हम मॉडुलस का ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं। और ये देखिए इन सब का आंसर जो आपको शो हो रहा है, तो ये सब का आपको आंसर शो हो गया, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और मॉडुलस का। अब इसमें हम डिवीजन को भी ऐड कर ही देते हैं, तो ये डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास फिर से देखें तो डिवीजन का भी लास्ट पे आपको आंसर शो हो रहा है 2.5। ये थे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो सिंपल ही होते हैं, हम डेली बेसिस यूज़ पे करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग देते हैं हम रेशनल ऑपरेटर्स की दे रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 कंसीडर कर ली। अब हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू है बी के। हम ये कह रहे हैं कि ए जो है वो इक्वल होगा बी के, तो ये बात गलत है क्योंकि ए 20 है और बी हमारे पास 10 है, तो हमारे पास आंसर क्या शो हुआ, फॉल्स शो हुआ। अब हम कह रहे हैं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो जी ये बात ट्रू है, ए ग्रेटर है किससे, बी से, क्योंकि बी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ रही है। तो ये आप हम एक और रेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि नॉट इक्वल्स टू बी है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, ए भी दूसरों के इक्वल नहीं है, तो इसने आंसर में ट्रू शो कर दिया। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स के ऊपर, वो हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं यूज़ किसी चीज़ को किसी को असाइन करने के लिए, आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ए की वैल्यू ले ली 2 और बी की वैल्यू ले ली 4। हमें लिखना है ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस 2।
इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हम 2 को ऐड कर रहे हैं और मैंने कर दिया प्रिंट ए, तो ये हमारे पास 4 आ गई। अब ये काम जो है हम इतनी लाइन लिखने को ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 की जगह हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए इस लाइन को भी लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाली लाइन को रिमूव करके यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये है, यही होगा कि पॉइंट्स में मैंने आपको दिखा दिया ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 2, तो आंसर फिर से में 4 ही शो होगा, तो ये 4 शो होगा। इस तरह से सारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर वर्क करते हैं, आप इनको खुद करके ट्राई करिएगा। अब हम फिर से बात करते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर्स की, जो हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें एंड, नॉट और आ जाते हैं। फिर से हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। सो हम नॉट गेट को अब डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिखा प्रिंट नॉट ट्रू। तो नॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑपोजिट करके दिखाना, तो उसने हमें ऑपोजिट दिखा दिया। पहले हमने ट्रू लिखा तो उसने फॉल्स दिखा दिया, देन हमने फॉल्स लिखा तो उसने हमें ट्रू आंसर दे दिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की एंड के लिए। तो उसके लिए हमने एक वैल्यू ले ली VAL1 के नाम से ट्रू, एक वैल्यू भी हमने ले ली सेकंड पे फॉल्स। फिर हमने प्रिंट किया VAL1 एंड VAL2। फिर हमने इसको शो करवाया, तो इससे हमारे पास जो आंसर रन करेंगे, अब हमारे पास जो आंसर आए फॉल्स आए, क्योंकि एंड गेट में हमारे पास ट्रू अभी आता है जब हमारे पास दोनों ऑप्शंस ट्रू हों। तो अब हमने सेकंड वाली को भी ट्रू कर दिया, तो आंसर हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि बोथ वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास ट्रू आ गई हैं। अब हम एंड को रिप्लेस कर देते हैं और गेट से। तो हमने बीच में और गेट लगा दिया। अब और गेट में क्या होता है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। फिलहाल यहाँ पे बोथ आर ट्रूज़ हैं। चलिए हमने एक को फॉल्स कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि और गेट में अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। अब फिर से हमारे ऑपरेटर्स जो है ये कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप कन्वेइंग की। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली और मैनुअली, जिसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले मैनुअली भी ऑटोमेटिकली देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 5 ले ली इंट पे, बी की वैल्यू ले ली मैंने फ्लोट पे, तो इन दोनों का सम शो करवा दिया। तो सम शो करने के बाद जब मैंने इस प्रोग्राम को अब हम रन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू फ्लोट में देगा। अब इसकी रीज़न क्या है वैल्यू फ्लोट में देने की, क्योंकि हमारे पास जो इंट है वो फ्लोट से छोटा है, तो इसीलिए वो जो हमारी छोटी डेटा टाइप होती है उसको बड़ी वाली में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसने आंसर में फ्लॉट में दिया। ये होता है ऑटोमेटिकली कि आपकी छोटी डेटा टाइप को वो बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब मैंने कर दिया यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग बन गई, तो उसने हमें यहाँ पर एरर शो करवा दिया। अब ये एरर क्यों शो करवाया, क्योंकि ये अपनी स्ट्रिंग लिख दिया। अब स्ट्रिंग के अंदर किसी नंबर को ऐड करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप कास्टिंग के थ्रू जो है ना समझाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को कि इसको उसने जो है ऐड करना है। देखिए अब हमने अब फ्लोट टाइप कर दी, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फिर से प्लस करेंगे। ये देखें, आप क्लास फ्लोट शो हो रही है टाइप ए की, और फिर उसके बाद दोनों को प्लस कर दिया, उसने 7.2 शो करवा दिया। तो जब भी आपने किसी की टाइप चेंज करनी हो तो आप उसकी टाइप लिखेंगे और ब्रैकेट में आपने वो वैल्यू लिख देनी है जिसकी आपने टाइप चेंज करनी है। आप इसको इंट में भी मैंने कर दिया, यहाँ पे इंट में भी कर सकते हैं। तो इसने क्लास इंट बता दी, लेकिन आंसर इसने फ्लोट में दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने वर्क किया, इसने आपकी छोटी वाली टाइप को बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे टाइप कास्टिंग का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इनपुट लेते हैं नेम में कोई या कोई भी हम स्ट्रिंग लेते हैं, तब अगर हम नेम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट में स्ट्रिंग की शो करेगा। फिर हमने एंटर योर नेम लिखा और ये नेम शो हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ एंटर योर एज, पहले हम टाइप पूछेंगे, तो टाइप इसने क्या शो करवा दी, क्लास स्ट्रिंग की। हम फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मैं एज लिखेंगे, तो हम शुरू में एज का वेरिएबल चेंज कर देंगे और एंटर योर एज, और फिर हम एज प्रिंट एज कर देंगे और टाइप एज। तो अब ये देखिए, पहले हम नाम लिखेंगे, उसके बाद वो नाम की क्लास और नेम शो कर देगा, फिर हम एज लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि वो क्लास स्ट्रिंग शो कर रहा है, हालांकि एज जो है वो इंट है 21 इस नंबर। तो अब हम
ये क्या करेंगे, जब हमने किसी और डाटा टाइप से स्ट्रिंग के अलावा कोई वैल्यू इनपुट करवानी होती है तो हम उससे पहले जो है अपनी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ इनपुट से पहले इंट लिखेंगे और फिर पूरी अपनी ब्रैकेट्स दोबारा से लगा के उसके अंदर सारा डाटा लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एज एंटर की और क्लास भी हमें इंट ही शो हुई थी। सो यहाँ पे हमारा टाइप कास्टिंग वाला जो कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अब हमारे पास टाइप कन्वर्जन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, दो नंबर्स को इनपुट करवाना है, उसके बाद हमें इनका सम शो करवा देना। तो सबसे पहले हम नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए वही प्रोसीजर सेम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम जो है सबसे पहले अपनी डेटा टाइप इंट इनिशियलाइज़ करवा देंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्ट्रिंग होती है। और इस हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें इंट डेटा टाइप ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, दो नंबर्स को इनपुट करवाएंगे, उसके बाद सम के लिए a+b, और ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं या आप ऐसे प्रिंट सम लिख देंगे। तो ये हम इसको रन करेंगे। पहला नंबर हम 2 दिए, सेकंड नंबर में 5 दे दी, तो आंसर हमारे पास आ गया 7। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है ये हो गया। अब हम अपने सेकंड प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। वो क्या है कि आपने एक स्क्वायर की साइड को प्रिंट करवाना है और उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलें अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें भी हम जो है सबसे पहले जो है साइड एंटर करवाएंगे अपने स्क्वायर की एक साइड, तो वो भी जाहिर सी बात है नंबर में होगी, तो उसके लिए भी हम जो है इंट को यूज़ करेंगे। तो अब हमने लिखा एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर साइड को एंटर करवा दिया। उसके बाद हमने प्रिंट लिखा और यहाँ पर अब हम साइड एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है एरिया आता है स्क्वायर का। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे वो साइड पूछा आपकी कितनी है, बनकर 2, उसने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आंसर है वो शो कर दिया। अब थर्ड प्रोग्राम पे हम बात करते हैं। तो अगर फ्लोटिंग, तो यहाँ पर हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट्स को नंबर्स को इनपुट करवाना, उनकी एवरेज शो करनी है। तो चलिए हम इसको करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने तो इनपुट करवा लेना है वही नंबर, वही सेम मेथड है। अब हम फ्लोट डाटा टाइप ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया अपने फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करना है। तो ए इस तरह हमने ए की वैल्यू इनपुट करवा ली, उसके बाद बी की वैल्यू हम इनपुट करवा लेंगे। दैन हम एवरेज का फॉर्मूला हम लगाएंगे। या तो आप इसको सेपरेटली वेरिएबल लेकर उसमें एवरेज स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट करवा लें। एवरेज लिखेंगे, अब हम लिखेंगे a+b ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय 2, हम इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज शो। सो प्रोग्राम को रन किया तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे 3 दी, दूसरी भी 3 दी, तो एवरेज भी हमारे पास 3 आ गई। तो ये वाला प्रोग्राम भी हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। वो है दो वैल्यूज़ देनी है ए बी में और देखना है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये या इक्वल है तो उसका आंसर ट्रू में शो हो जाए। चलें हम सबसे पहले करते हैं ए और बी की वैल्यू इनपुट लेते हैं। फ्लोट को रिमूव करके मैं इंट पर एंटर करूँ। उसके बाद अब हम देखेंगे, कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर। हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने ट्रू प्रिंट करवाना है जब ए बी से ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो चलें तो हम कंडीशन लगाएंगे प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा, अगर ये करेक्ट हुई बात। तो अब हम नंबर दे रहे हैं, मैंने फर्स्ट पे नंबर दे दिया 4, थर्ड पे दे दिया 3, तो इसलिए हमें शो कर दिया ट्रू क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर थी। तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोग्राम भी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर हम इसको दोबारा रन करें तो हम फॉर एग्जांपल अब मैं देती हूँ 5 6 दे दिया और नीचे दे दिया 8, तो अब बी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। सो गाइस आज हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जिसमें टाइप कास्टिंग आ गई, ऑपरेटर्स आ गए, हमारे पास डेटा टाइप्स थी और कुछ हमने प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम्स किए। तो आई होप आप लोगों को जो जो बातें आज हमने डिस्कस की हैं वो समझ आ गई हों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।